हाय ऑल। अगर आप किसी भी आउटफिट में, किसी भी ड्रेस में बिना कुछ एफर्ट डाले हुए हमेशा ही अच्छे दिखना चाहते हो, क्लासी दिखना चाहते हो, सो कंटिन्यू वॉचिंग। कुछ भी एफर्ट डाले बिना स्टाइलिश, क्लासी या फिर अच्छा दिखना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सबसे पहला ऑप्शन है बॉडी शेप। गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आराम से बैठ के पहले आप ये एनालिसिस करो कि आपका बॉडी शेप क्या है। क्या आपका बॉडी शेप पियर शेप्ड है, एप्पल शेप्ड है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, एथलीट है, राउंड है, डायमंड है, आवर ग्लास है, बॉटम आवर ग्लास है, जो भी है पहले अच्छे से एनालिसिस करो कि आपका बॉडी टाइप क्या है एंड हमेशा उसी के अकॉर्डिंग ही आउटफिट लो। फॉर एग्जाम्पल पियर शेप बॉडी और डायमंड शेप बॉडी में बहुत फ़र्क है, एथलीट बॉडी और आवर ग्लास फिगर में बहुत फ़र्क है। आपका जो भी फिगर है, जो भी बॉडी साइज़ है, जो भी प्रोपोर्शंस हैं, हमेशा आउटफिट उसके अकॉर्डिंग ही पहनने चाहिए। भले कुछ भी हो, वेस्टर्न, इंडियन, मॉडर्न, जो भी आप पहनना है सब कुछ आपकी बॉडी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तभी वो आपकी बॉडी पे फ्लैटरिंग लगेंगे। तो इसलिए आराम से गूगल पे ब्लॉग सर्च करो, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, उस हिसाब से मिरर के सामने खड़े होकर अपने प्रोपोर्शंस चेक करो एंड अपना बॉडी शेप, जो आपका डेफिनेट बॉडी शेप है, उसको एनालाइज करो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब आपको पता चल गया है कि आपका बॉडी शेप क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आपको अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग उन्हीं से रिलेटेड ही कंटेंट पूरे सोशल मीडिया पे देखना है। पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह पे आपके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही आपको ड्रेसेस, आउटफिट सब कुछ सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हो, आपका शेप आवर ग्लास है मगर उस इन्फ्लुएंसर का शेप एथलेटिक बॉडी शेप है, तो जनरली जब वो ड्रेसअप करेंगे, जब वो कुछ कंटेंट बनाएंगे, तो वो वही आउटफिट पहनेंगे या वही ड्रेस पहनेंगे जिसमें वो जो आउटफिट उन्होंने पहना है वो उनके बॉडी शेप पे फ्लैटरिंग लगे। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो जो उन्होंने टाइप, सिलुएट, फैब्रिक, पैटर्न या फिर प्रिंट पहने हैं वो आपकी बॉडी पे भी अच्छे लगेंगे। ट्रस्ट मी, हमेशा ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पिंटरेस्ट पे कुछ आउटफिट इंस्पिरेशन सर्च कर रहे हो, आपको एक गर्ल मिली जिसके आउटफिट्स आपको बहुत अच्छे लगे एंड वो भी शॉर्ट हाइट है, आप भी शॉर्ट हाइट हो, दोनों पेटीट हो, तो आपको लगा कि आप उसके जैसे आउटफिट्स रिक्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपकी बॉडी की चौड़ाई कम है, उसकी बॉडी की चौड़ाई ज़्यादा है। तो बीइंग अ शॉर्ट हाइट गर्ल एंड प्लस उसकी बॉडी की चौड़ाई ज़्यादा है, तो वो ट्राई करेंगी कि वो हमेशा लॉन्ग स्ट्राइप्स वाले, वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले आउटफिट पहने एंड अगर आप वही रिक्रिएट करोगे तो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपकी बॉडी की चौड़ाई कम है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स पहनने चाहिए, भले ही आपकी हाइट छोटी हो। पहनने को तो आप कुछ भी पहन सकते हो, कोई कुछ भी पहन सकता है, कोई रूल नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि आप इवेंट्स एंड फंक्शन, कुछ स्पेशल इवेंट पे जल्दी से आपको कुछ आइडिया आ जाए जो आपकी बॉडी पे फ्लैटरिंग लगे, इसके लिए आई एम टेलिंग यू कि आप इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते हो, सबसे ले सकते हो, आइडिया सबसे लेना चाहिए, मगर अगर आपको आंखें बंद करके किसी को फॉलो करना है तो ऐसे ही सोर्स के आउटफिट रिक्रिएट करो जिनका बॉडी टाइप बिल्कुल आपके जैसा हो, क्योंकि ट्रस्ट मी सब कुछ सब पे नहीं जाता, आपको हमेशा स्पेसिफिक होना पड़ता है। अगर आप अपने लुक के लिए पर्टिकुलर होगे तभी आप अपना स्टाइल डिफाइन कर पाओगे ना। हो जब आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप कर लो, जब आपको पता चल जाए आपका बॉडी शेप क्या है एंड मोस्टली आपको कहाँ से इंस्पिरेशन लेना है, उसके बाद आराम से अपना वार्डरोब खोल के देखो और देखो कि आपका इंक्लिनेशन किस स्टाइल ऑफ आउटफिट्स में है। इंडियन में, वेस्टर्न में, मॉडर्न में, सेमी मॉडर्न में, मॉडेस्ट या फिर कंजर्वेटिव में, बोहेमियन में, किस स्टाइल में आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा है। कभी कभी कुछ बॉडी शेप्स पे कुछ सर्टेन आउटफिट स्टाइल्स बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी शेप एथलेटिक है तो आपके ऊपर जो कॉर्पोरेट वेयर होता है वो बहुत स्मार्ट लगेगा। अगर आप थोड़े से कर्वी हो, आपको इंडियन भी पसंद है, वेस्टर्न भी पसंद है, तो बोहेमियन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी तरह डिफरेंट बॉडी शेप्स पे डिफरेंट आउटफिट स्टाइल्स अच्छे लगते हैं, मगर इसमें भी ये ज़रूरी है कि आपको क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि एथलेटिक बॉडी शेप पे कॉर्पोरेट वेस्टर्न वेयर बहुत अच्छा लगता है, मगर लेट्स सपोज आपको कॉर्पोरेट वेस्टर्न वेयर पहनना ही नहीं, आपको इंडियन पहनना है, तो हम एथलेटिक बॉडी शेप के लिए भी इंडियन वेयर को वेस्टर्न टच दे सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके। फॉर एग्जांपल अगर आपको सूट ही पहनना है तो आप कोशिश करोगे कि आप कुर्ती और पैंट्स पहनो या फिर थोड़े से फिटेड कम फ्लेयर वाले प्लाजो पहनो। फैब्रिक कॉटन रख सकते हो या फिर लिनन या फिर ब्रोकेड रख सकते हो, ऐसे फैब्रिक्स जिनमें थोड़ा सा वेस्टर्न टच आता है। ऐसे अपने आउटफिट्स में मॉडिफिकेशंस करके
जो स्टाइल आप पे सूट नहीं भी करता उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मगर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, आपका इंक्लिनेशन सबसे ज़्यादा किस आउटफिट स्टाइल की तरफ है। फॉर एग्जांपल मुझे भी बहुत सारे स्टाइल्स पसंद है, मगर मुझे बोहेमियन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फॉर दोज डेज जब मेरे पास बिल्कुल भी दिमाग लगाने का टाइम ना हो, मुझे जल्दी से कोई आउटफिट सोचना हो और मुझे किसी स्पेशल इवेंट में कुछ फंक्शन में जाना हो, तो मैं बिना सोचे समझे मैं हमेशा बोहेमियन आउटफिट की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग को पता है कि मैं बेटर लगती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना माइंड सेट ऐसा बना रखा है। एंड फॉर अदर डेज मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। सिमिलरली आपको अपना इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, कोई ऐसा आउटफिट स्टाइल जिसे आप बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कभी भी स्टाइल कर सको, एंड जिसमें इवन आपको कॉन्फिडेंस भी हो कि आप उसमें हमेशा ही अच्छे लगोगे। ऐसा कोई गो टू आउटफिट स्टाइल हमेशा चूज करके रखो। उसके एक दो आउटफिट आइडियाज़ आप हमेशा ही अपने वार्डरोब में स्टाइल करके रख सकते हो, या फिर आप अपने माइंड में भी स्टाइल कर सकते हो, ताकि आपको एट द मोमेंट कभी कुछ इम्प्रेसिव पहनना हो, कभी कुछ बेसिकली बिना टाइम लगाए कुछ स्टाइल करना हो, तो आपके पास आइडियाज़ ऑलवेज रेडी हो। नेक्स्ट पॉइंट ये कि नो योर बॉडी। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी के कहीं पे फैट है, बॉडी में कहीं कहीं पे फैट है, जैसे मेरे आर्म्स में फैट है, मेरी थाइज में फैट है, और थोड़ा मेरे टमी पे भी फैट है। आपके भी कहीं कहीं पे होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी हम रेडीमेड स्टफ लेते हैं, हम या तो स्मॉल ले लेते हैं, मीडियम ले लेते हैं, लार्ज ले लेते हैं, तो ऐसे हम कोई आउटफिट ले लेते हैं, लेकिन हम में से 75% लोग उनको ऑल्टर नहीं कराते, उनको टेलर नहीं कराते, उन्हें एज इट इज़ पहन लेते हैं, कीपिंग इन माइंड कि स्मॉल ही मेरा साइज़ है, या मीडियम ही मेरा साइज़ है, या लार्ज ही मेरा साइज़ है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी भी रेडीमेड आउटफिट को एज इट इज़ नहीं पहनना है, स्पेशली अगर आप थोड़े से कहीं कहीं पे कर्वी हो तो। ट्रस्ट मी, बस 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, स्पेशली अगर आपको पता हो कि आपकी बॉडी में कहाँ पे ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लेफ्ट बाजू पतली है, मेरी राइट बाजू थोड़ी सी मोटी है कंपेयर टू लेफ्ट, तो ऑलवेज जब मेरे पास कोई फुल स्लीव्स का टॉप होता है या कोई कुर्ती होती है, तो मुझे पता होता है कि मुझे लेफ़्ट से टाइट कराना है या राइट से नहीं कराना है, या राइट से लूज़ कराना है, लेफ़्ट से नहीं कराना है, और बस थोड़ा सा कमर से लूज़ कराना है। तो सिमिलरली अगर आपको भी आइडिया होगा कि इन बॉडी पार्ट्स में आपको अल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ट्रस्ट मी, बस 5 से 10 मिनट ही लगते हैं टेलर के पास जाके उसे बताने के लिए कि भैया बस राइट बाजू से ही करना है, कमर से ही करना है, लेंथ ही करनी है ना। आप समझ के जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि लूज आउटफिट्स का भी एक लुक है, अच्छा लगता है कभी कभी, बट स्टिल टेलर्ड फिटेड आउटफिट्स में मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ बिल्कुल टाइट 1 से 2 इंच का गैप रखे, बेसिकली फिटेड, जो आपकी बॉडी पे फ्लैटरिंग लगे। फिटेड आउटफिट्स पहन के आप 100 टाइम्स और बेटर लग सकते हो, फिर भले वो कोई भी आउटफिट क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट ये कि कलर्स ऑफ द आउटफिट पे ध्यान दे सकते हो। आप अपनी वेन्स यहाँ पे चेक करो, अगर वो ग्रीन कलर की वेन्स है दैट मीन्स आपके येलो अंडरटोन्स हैं, वार्म अंडरटोन्स हैं, एंड अगर वेन्स ब्लू हैं दैट मीन्स आपके कूल अंडरटोन्स हैं, पिंकिश अंडरटोन्स हैं। अब आपको जो अपने आउटफिट्स लेने हैं वो इन्हीं कूल या वार्म अंडरटोन्स के अकॉर्डिंग लेने हैं। हर कलर का एक वार्म अंडरटोन होता है, कूल अंडरटोन होता है, हर कलर दोनों शेड्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर, तो जो सन का येलो कलर होता है दैट इज़ वार्म टोन ऑफ येलो कलर, एंड जो नींबू का येलो कलर होता है दैट इज़ स्लाइटली कूल टोन ऑफ येलो कलर। सिमिलरली जो हमारे टीथ का व्हाइट कलर होता है दैट इज़ येलोइश टोन ऑफ व्हाइट कलर, एंड जब कपड़े पे ब्लीच लगा देते हैं तो वो जो व्हाइट कलर होता है दैट इज़ ब्लूइश टोन ऑफ कूल टोन ऑफ व्हाइट कलर। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने सारे आउटफिट्स के कलर टोन सेलेक्ट करने हैं। अगर आपकी ग्रीन वेन्स हैं दैट मीन्स वार्म अंडरटोन, येलो अंडरटोन्स, तो आपको सारे जो आउटफिट के कलर्स हैं वो वार्म साइड वाले लेने हैं, एंड अगर आपकी ब्लू वेन्स हैं तो आपको सारे कलर्स के कूल अंडरटोन्स वाले शेड्स लेने हैं। इसका ये फ़ायदा है कि हमें नहीं पता होता, लेकिन जो अंडरटोन्स वाले कलर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के कलर पे बहुत ज़्यादा ही फ्लैटरिंग लगते हैं। अगर आपका वार्म अंडरटोन है लेकिन अगर आप कूल अंडरटोन वाला येलो या ग्रीन या पिंक पहनोगे तो आपकी बॉडी पे उतना फ्लैटरिंग नहीं लगेगा। यही फ़र्क होता है कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि उसने भी येलो टॉप पहना है, मैंने भी येलो टॉप पहना है, थोड़ा सा ही शेड का फ़र्क है, लेकिन उस पे येलो टॉप बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पे येलो टॉप अच्छा नहीं लग रहा है। इसका रीज़न यही हो सकता है कि जो सामने वाले ने येलो टॉप पहना है, क्या पता वो उसके अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही हो, मैच करता हो, तभी उसकी बॉडी पे फ्लैटरिंग लग रहा हो, एंड क्या पता हमारा वाला सेम ना हो। तो आगे से अगर आप आउटफिट लेने जाओ तो अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही लो। ट्रस्ट मी, इससे 200% डिफरेंस आ जाता है आपके आउटफिट में, आपके लुक में, क्योंकि अगर आउटफिट का कलर हमारी बॉडी कलर के अकॉर्डिंग होगा तो हमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा, एंड उसमें हम डेफिनेटली बहुत स्टाइलिश और अच्छे दिखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको बहुत सिंपल आउटफिट्स पहनना पसंद है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद, बट आपको फैशनेबल और स्टाइलिश देखना अच्छा लगता है, तो आपके पास बहुत अच्छे 2 ऑप्शन है। आप कोई भी आउटफिट पहनो, सिंपल बेसिक सा,
लेकिन उसके साथ स्टाइलिश फुटवेयर पहनो और स्टाइलिश बैग ले लो। तो अगर आपने प्लेन से प्लेन बेसिक सिंपल आउटफिट भी पहना होगा, आपका आउटफिट लिटरली यहाँ से यहाँ चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर बैग एज वेल एज ऑन योर फुटवेयर, सैंडल्स, बेलीज, पॉइंटेड हील्स, जो भी। ज़रूरी नहीं है हील्स ही पहनी है, कुछ भी स्टाइलिश सा, स्पेशली न्यूड कलर पॉइंटेड शीक फुटवेयर में इन्वेस्ट करो, शीक सा बैग ले लो एंड उसके बाद आप प्लेन से प्लेन बेसिक आउटफिट पहन के जाओ। आप लिटरली उसमें बहुत स्टाइलिश लगोगे। थोड़े थोड़े एलिमेंट्स को चेंज करके भी हम अपने डेली वेयर आउटफिट्स को काफ़ी स्टाइलिश बना सकते हैं एंड अच्छे भी दिख सकते हैं। एंड इसमें कहीं पे भी ये रूल नहीं है कि आपको बहुत सारे बैग्स रखने पड़ेंगे, बहुत सारे फुटवेयर रखने पड़ेंगे। आप एक बैग रखो, एक फुटवेयर रखो, लेकिन वो बहुत शीक और क्लासी होना चाहिए अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते अपने क्लोथ्स में एक्सपेरिमेंट करना। So yeah, thanks for watching. I hope all of you are at home, staying safe, staying happy, staying productive. Thank you so much for watching. I'll see you really soon. Bye. And you did it right from the start.